Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the layered structure of operating system. Layered structure of operating system क्या होता है आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि layered structure of operating system एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होल फंक्शनैलिटी ऑफ ओएस यानी कि जिसमें कंप्लीट जो ओएस की फंक्शनैलिटी होती है इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ लेयर्स, यानी कि कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि फंक्शन करता है उसको हम एक नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं विद ईच लेयर हैविंग ए वेल डिफाइंड स्पेसिफिक फंक्शन, और हर लेयर का फंक्शन स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपको ये फंक्शन करना है, दूसरी लेयर को ये फंक्शन करना है, तीसरी लेयर को ये फंक्शन करना है। इसको हम दूसरी तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं दैट द कंसेप्ट ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी डिफरेंट टास्क हैं उनको अरेंज करना किसमें इनटू डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट लेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो हम असाइन कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और इसके अलावा भी जितने भी आज की डेट में लेटेस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं सभी करीब लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में इसके आते हैं तो इजी डिबगिंग, जब हमें पता है कि जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया तो हर लेयर का फंक्शन स्पेसिफिक है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी एरर हो रही है किससे रिलेटेड हो रही है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस लेयर में एरर है, क्योंकि फंक्शन उसी से रिलेटेड होगा तो हमें पता लग जाएगी कि इस लेयर में एरर है, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा इजी अपडेट, अगर हमें कोई भी अपडेट करना है कि भाई इस CPU शेड्यूलिंग का भाई फंक्शन है या मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन है उसमें कोई हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, अपडेट लाना है, तो हम उसको भी ईज़िली कर सकते हैं। तीसरा है नो डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर। जो हार्डवेयर होता है हम बताया ऑपरेटिंग सिस्टम में, हार्डवेयर कहाँ पर होता है, बॉटम लेयर। सबसे जो लोएस्ट लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या है, बॉटम लेयर, और हार्डवेयर क्या होता है उसी लेयर पे होता है। और जो टॉप लेयर होती है वो कौन सी होती है, टॉप लेयर इज़ द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिस पे यूज़र वर्क कर रहा होता है। तो कोई भी लेयर हार्डवेयर लेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती है, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, इट इज़ ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कॉम्प्लेक्स होता है, जितनी नंबर ऑफ़ लेयर ज़्यादा होंगी उतनी फंक्शनलिटी ज़्यादा डिवाइड होगी और उतना ही उसको डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा है स्लोअर इज एग्जीक्यूशन। स्लोअर इज एग्जीक्यूशन क्यों है, क्योंकि कोई भी जो वर्क है उसको हमने कई छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कई छोटी लेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल जो काम को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि हर लेयर अपने से आगे वाली सिर्फ लेयर को फॉरवर्ड कर सकती है, वो दूसरी लेयर तीसरी लेयर को फॉरवर्ड करेगी, तीसरी लेयर चौथी लेयर को फॉरवर्ड होगी, जब लास्ट में वो हार्डवेयर तक पहुंच जाएगा तब हमारा काम होगा। यानी ओवरऑल कोई भी वर्क को प्रोसेस होने में हमें क्या करना पड़ता है, सारी लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, उससे एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, हमारा स्लोअर हो जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन नॉन एडजेसेंट लेयर्स। जो कम्युनिकेशन करेगी लेयर्स वो सिर्फ लेयर अपने से नीचे वाली लेयर को कम्युनिकेट कर सकती है, अपने और नीचे से मतलब कोई भी लेयर को बाईपास करके नहीं कर सकती कि पहली लेयर सिर्फ दूसरी लेयर को कम्युनिकेट करेगी, पहली लेयर तीसरी को नहीं कर सकती, पहली लेयर चौथी को नहीं कर सकती। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें सबसे लोएस्ट लेवल पर हमारा L1 जो लेयर है उस पर क्या है, हार्डवेयर है लोएस्ट लेयर। उससे जस्ट अपर लेयर पे L2 पर क्या है, CPU शेड्यूलिंग वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है उसकी लेयर है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट वाली लेयर, उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट वाली लेयर, उसके बाद है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वाली लेयर। जो सबसे आउटर लेयर है L6 वो किसकी है, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र को अगर कोई भी वर्क करना है, यूज़र सिर्फ किससे कह सकता है, जो उससे जस्ट नीचे वाली लेयर है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट किसी हार्डवेयर पे नहीं जा सकता है यूज़र। यानी कोई भी लेयर किसी दूसरी लेयर को बाईपास करके नहीं जा सकती है, वो सिर्फ किससे कांटेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, जस्ट अपनी नीचे वाली एडजेसेंट लेयर से। और ये कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है जो हमारा लेयर स्ट्रक्चर का डायग्राम है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेयर डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं या किस लेयर का क्या फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है।